मैं हूं उदय ठाकुर और आप देख रहे हैं पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स का फेवरेट चैनल टीओ उदय ठाकुर। दोस्तों, एक लंबे इंतजार के बाद फिर से हम डिस्कस कर रहे हैं अ लेटर टू गॉड का थर्ड पार्ट, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस के नाम से भी आप जानते हैं, एग्जाम में आता है ये। तो चलिए डिस्कस करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, लेंचो हैड डीप फेथ इन गॉड, स्टिल ही फेल्ड टू रिकॉग्नाइज टू वे गॉड हेल्प्ड हिम। The post office employees were just instruments in the hands of God. Based on Lencho's experience, write a paragraph on the topic Faith Can Move Mountains. चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। लेंचो की आस्था थी बहुत ज्यादा गॉड में, स्टिल ही फेल्ड टू रिकॉग्नाइज टू वे गॉड हेल्प्ड हिम। लेकिन जिस तरह से गॉड ने हेल्प की उनकी, उसको वो पहचान नहीं पाया। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर जस्ट इंस्ट्रूमेंट्स इन द हैंड्स ऑफ गॉड। और जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज थे, वो वास्तव में गॉड के वर्क को करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स बने, एक तरह से साधन बने। बेस्ड ऑन लेंचोज एक्सपीरियंस, लेंचो ने अनुभव जो किया, उस अनुभव के आधार पर आपको एक पैराग्राफ लिखना है, फेथ कैन मूव माउंटेन्स। तो फेथ कैन मूव माउंटेन्स, इस विषय पर पैराग्राफ किस तरह से लिखेंगे, हम एक बेस आंसर को डिस्कस कर रहे हैं। ये एक बेस आंसर है, यानी इस तरह से आप लिखेंगे। एक मॉडल आंसर आपको दिया है, लेकिन कोई जरूरी नहीं दोस्तों कि आप सिर्फ यही मैटर लिखें। आप हमारे चैनल से रिलेटेड एक सेक्शन है, एक सेगमेंट है इंग्लिश इंप्रूवमेंट कोर्स, उससे आप सेंटेंस कंस्ट्रक्शन को सीख कर आप अपने आंसर्स खुद बना सकते हैं, अपने आंसर्स को इससे भी अच्छा लिख सकते हैं। तो चलिए पहले एक बेस आंसर को देखते हैं। हम लिखने जा रहे हैं पैराग्राफ, यानी फेथ कैन मूव माउंटेन्स, यानी आस्था जो है पर्वतों को भी हिला सकती है, यानी आस्था में वो ताकत होती है जो एक बहुत बड़ा कार्य कर सकती है। तो देखते हैं आंसर में क्या लिख सकते हैं आप। इट इज ट्रू दैट फेथ कैन मूव माउंटेन्स, ये सच है कि आस्था जो है वो पर्वतों को भी हिला सकती है, यानी बड़े कार्य कर सकती है। माउंटेन्स मीन्स इन द अबव स्टेटमेंट शुड नॉट बी टेकन इन इट्स लिटरल सेंस। वैसे तो लगता है कि यह वाक्य ये कहता है कि पर्वतों को हिला सकती है आस्था, लेकिन हियर इट इज रेफर टू एनीथिंग दैट इज कंसिडर्ड टू बी इम्पॉसिबल बाय ऑर्डिनरी पीपल। यानी कि यह वाक्य कहना क्या चाहता है कि एक ऑर्डिनरी व्यक्ति भी बहुत बड़ा कार्य कर सकता है आस्था के बल पर। वी कैन परफॉर्म एनी इम्पॉसिबल टास्क इफ वी हैव स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, यानी अगर भगवान में आस्था है तो हम एक असंभव कार्य को भी संभव बना सकते हैं। और आपने सुना है ना कि इम्पॉसिबल खुद कहता है कि आई एम पॉसिबल। ही इज नॉट एनी वन हु एग्जिस्ट आउटसाइड अस, यानी गॉड जो है कोई और नहीं है जो कि हमसे बाहर है, बल्कि गॉड की एग्जिस्टेंस हमारे अंदर ही है। ही इज विद इन अस, वो हमारे अंदर ही है। ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर, और गॉड जो है हर जगह प्रेजेंट है। यहां ही जो वर्ड है गॉड के लिए यूज हुआ है। Therefore, by believing in God, we believe in ourselves. इसका मतलब कि जब हम गॉड में विश्वास करते हैं तो हम अपने आप में विश्वास करते हैं। और फेथ कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी विद अस, हमारी आस्था जो है बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी पैदा करती है हमारे अंदर, विच हेल्प्स अस टू ओवरकम एनी डिफिकल्टी और हर्डल इन लाइफ, जो कि हमें काबू पाने में मदद करती है। ओवरकम मतलब होता है काबू पाना। एनी डिफिकल्टी, कोई भी मुश्किल अवस्था में काबू पाने में हेल्प करती है। और हर्डल इन लाइफ, हर्डल कहते हैं मुसीबतों को, दिक्कतों को, जो दिक्कतें आती है लाइफ में, उन सब से लड़ने में फेथ हमारी मदद करती है। आयरनिकली मोस्ट ऑफ अस लुक फॉर गॉड आउटसाइड आवर बॉडीज। विडंबना यह है कि हम में से अधिक, आयरनिकली मतलब विडंबना, विडंबना के रूप से यह है कि गॉड, हम क्या करते हैं, गॉड को अपने बॉडी से बाहर ढूंढते हैं। And when we are not able to find such a person, we declare I don't have any faith in God. और जब हम बाहर ढूंढते हैं और कोई इंसान ऐसा नहीं मिलता जिसे हम गॉड का स्वरूप कह सकते हैं, तो फाइनली हम ये डिसाइड कर देते हैं कि आई डोंट हैव एनी फेथ इन गॉड, यानी मेरी भगवान में कोई भी आस्था नहीं है। ऑन द अदर हैंड, व्हेन वी कैन सी गॉड इन आवरसेल्व्स, दूसरी ओर
देखिए ऑन द अदर हैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, जो किसी भी स्टेटमेंट को लिखकर आप इस स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं जहां पर दो अपोजिट बातों को आप कहें। जैसे यहां पर कहा गया है ऑन द अदर हैंड, यानी दूसरी ओर, व्हेन वी कैन सी गॉड इन आवरसेल्व्स, दूसरी ओर जब हम अपने अंदर गॉड को देखते हैं, वी कैन सी गॉड इन अदर्स टू, तो हमें गॉड दूसरों में भी नजर आते हैं। दिस मेक्स आवर फेथ स्ट्रोंगर, ये हमारी आस्था को और मजबूत करता है। एंड एक्ट लविंगली एंड कंपैशनेटली टुवर्ड्स एवरीवन एल्स, और इस तरह से हम लविंगली और कंपैशन जानते हैं, एक्सट्रीम लव, प्यार, compassionately towards ourselves else, and give them all an experience of God through our kind acts, और हम हर किसी को अपने अनुभव देते हैं गॉड के बारे में, और उसके जो काइंड एक्ट्स हैं, दया भरे जो कार्य हैं, उसके बारे में हम दूसरों को जानकारी देते हैं। दिस वॉज वॉट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज डिड टू लेंचो, और यही बात वो है जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने लेंचो के साथ किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लेंचो न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, लेंचो अपने खेतों को करीबी से जानता था, इंटीमेटली मतलब बहुत करीब से जानना। एंड वर्कड विद वर्क लाइक एन ऑक्स, और एक बैल की तरह कार्य करता था, यानी बहुत ही मेहनत से कार्य करता था। राइट अ पैराग्राफ ऑफ 100 वर्ड्स डिस्क्राइबिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ डेडिकेशन एंड सिंसियरिटी वन शुड हैव टुवर्ड्स एनी वर्क वन अंडरटेक्स, एक पैराग्राफ लिखना है आपको 100 वर्ड्स में, और ये वर्णन करना है कि डेडिकेशन का मतलब होता है दोस्तों समर्पण, सिंसियरिटी, डेडिकेशन और सिंसियरिटी एक सिंसियर भाव से करना, वन शुड हैव टुवर्ड्स एनी वर्क वन अंडरटेक्स, यानी कोई भी कार्य हम लेते हैं अगर हम सिंसियरिटी के साथ और डेडिकेशन के साथ करते हैं तो उस कार्य में हमें सफलता मिलती है। तो इसी विषय पर आपको पैराग्राफ लिखना है। चलिए आंसर डिस्कस करते हैं। एवरी वर्क वन अंडरटेक्स शुड बी डन विद लव एंड सिंसियरिटी, कोई भी कार्य हम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, खेलते हैं या किसी खास फील्ड की तैयारी करते हैं, उसमें अगर हम लव एंड सिंसियरिटी, उस वर्क को प्यार करते हैं, सिंसियर तरीके से करते हैं, यहां पर एक और वर्ड डेडिकेशन भी जोड़ सकते हैं हम, लव, डेडिकेशन, सिंसियरिटी, ये तीनों जोड़ सकते हैं। विदाउट डेडिकेशन एनी वर्क वुड ओनली सीम एज अ हाफ हार्टेड अटेम्प्ट, और बिना डेडिकेशन के, बिना समर्पण पे कोई भी जो वर्क है वो हाफ हार्टेड अटेम्प्ट होगा। हाफ हार्टेड का मतलब आधे दिल से किया गया, अटेम्प्ट मतलब प्रयत्न। ओनली व्हेन वी लव द वर्क वी डू कैन बी द यूज ऑफ आवर स्किल्स, एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस टू द ऑप्टिमम, अगर हम किसी वर्क को लव के साथ करते हैं, प्यार के साथ करते हैं, तो अपनी स्किल्स को, अपनी एबिलिटीज को, अपनी इंटेलिजेंस को ऑप्टिमम यानी मैक्सिमम लेवल तक हम यूज कर सकते हैं। सिंसियरिटी कैन टेक वन टू ग्रेट हाइट्स, और हमारी सिंसियरिटी हमें बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। सिंसियर एंड डेडिकेटेड वर्क गेट नॉट ओनली वंस एप्रिसिएशन, सिंसियर और डेडिकेटेड वर्क जो होता है वो सिर्फ एप्रिसिएशन कहते हैं प्रशंसा को, वो दूसरों की प्रशंसा ही नहीं मिलेगी। इट ऑल्सो गिव्स इनर सेटिस्फैक्शन, बल्कि आप अंदर से बहुत ज्यादा संतुष्ट होंगे कि आपने उस कार्य में 100% दिया, और उस कार्य का जो रिजल्ट आएगा उससे भी आप सेटिस्फाइड होंगे। इट इज बिकॉज पीपल अंडरटेक वर्क दैट दे डोंट एंजॉय और डजंट ब्रिंग देम सेटिस्फैक्शन, और यही कारण है कि कुछ लोग होते हैं जो डोंट एंजॉय और डजंट ब्रिंग देम सेटिस्फैक्शन, अपने वर्क को एंजॉय नहीं करते, ऐसे भी लोग हैं, और फिर वो अल्टीमेटली क्या होता है कि उनको उस वर्क से कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप किसी भी कार्य को करें तो पूरी लगन से करें, सो दे डू इट हाफ हार्टेडली, इसलिए अगर कोई व्यक्ति अगर आधे दिल से काम करता है तो फिर वो सेटिस्फैक्शन उसे नहीं प्राप्त होगी। दिस विल ऑल्सो लीड टू गिविंग अप मिडवे, और इससे होगा क्या, गिव अप का मतलब होता है त्याग देना या छोड़ देना। जो आधे मन से किसी कार्य को करेगा वो क्या करेगा, अल्टीमेटली लीड देयर गिविंग अप मिडवे, यानी बीच में ही फिर वो कार्य छोड़ देगा। दस ओनली व्हेन देयर इज अ सिंसियरिटी इन आवर वर्क कैन बी हैप्पी, यदि हमारे वर्क में सिंसियरिटी होगी तभी आप हैप्पी हो पाएंगे, खुश हो पाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों अपने काम में लगन लगाकर आप पूरी सेटिस्फैक्शन को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे लेंचो की आस्था थी और उस आस्था ने लेंचो को
फाइनली एक लेटर लिखने पर मजबूर किया और उस लेटर के द्वारा किसी न किसी तरीके से उसके पास जो वो चाहता था प्राप्त हुआ। ऐसे ही हमें भी अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों ये तो कुछ आंसर्स थे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस से रिलेटेड। आप इससे भी अच्छे पॉइंट्स आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। इसके लिए आप राइटिंग स्किल्स को सीखिए। इंग्लिश इंप्रूवमेंट कोर्स हमारा सेक्शन है जिसमें हम राइटिंग स्किल्स डिस्कस कर रहे हैं। आप अपने सेंटेंसेस खुद लिख सकते हैं, अपने लेटर्स, रिपोर्ट्स, ये सब आप लिख सकते हैं। तो चलिए बाकी अगले एपिसोड में और नेक्स्ट चैप्टर्स भी हम इसी तरह से कवर करेंगे। Thank you very much for watching our channel and liking it a lot. Thanks a lot.